हेलो, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और माशाल्लाह हमारे बेबीज़ भी अच्छे हैं। तो भाई ये सब उठ गए हैं और खाना खा चुके हैं, जो कि खाना खा के सब लिक कर रहे हैं। ये देखें सबके हाथ पैर सबके चल रहे हैं। देखो सब अपने आप को साफ़ करने में लिक करने में लगे हुए हैं, क्योंकि सब ने खा लिया है खाना। और अभी सुबह का मतलब अभी थोड़ी थोड़ी ठंड है, तो अभी मैंने कपड़े नहीं उतारे हैं, क्योंकि कपड़े मैं उतारूँगी कम से कम 11 बजे तक। इसने तो अपने कपड़े जो है ना खेल कूद के इधर उधर करके गिरा दिए हैं, इसने तो उतार दिए। तो ये बैठे देखो मेरा सिवा भी अपने कपड़े पहने हुआ है। लड्डू अपने आप को साफ़ करा, लड्डू तो लड्डू ने भी कपड़े पहने हुए हैं और ये इसने उतार दिया है। मेरे जॉनसन ने, डेजी ने भी अपने कपड़े डाले हुए हैं। और ये कौन सा बेबी है? ये मेरा है फुलवा बेबी ने भी कपड़े डाले हुए हैं। और शहजादे ने भी अपने कपड़े पहने हुए हैं ना, शहजादे बेबी। लो क्यूटू शा, देखो 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 इधर देखो। ये जॉनसन है अपने कपड़े ये भी डाले, और देखो कपड़े उसके पीछे की तरफ चले गए। और ये हमारा बैठा है टफिन, ये भी अभी कपड़े पहने हुए बैठा है, क्योंकि ज़मीन ठंडी होती है तो अच्छी बात है, ये इसलिए पहने बैठा हुआ है। और ये बैठा है हमारा बगीरा बेबी, बगीरा। तो बगीरा ने भी कपड़े पहने हुए हैं। तो भाई मैंने सब बार हर वीडियो में बता रही हूँ कि ये जो सर्दी है ना, तो ये वाली जो सर्दी है इसमें अपने बच्चों को बचाएं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये शुरू की सर्दी बहुत ज़्यादा नुकसान होती है, और जो उसकी सुबह शाम की सर्दी होती है, क्योंकि ज़मीन भी थोड़ी ठंडी होने लगती है और ये ज़मीन पे ज़रूर बैठते हैं। तो आपने अपने बेबीज़ को सुबह शाम में कपड़े पहनाना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी जगह पे टेम्परेचर पे रखें जो थोड़ा सा उनके लिए गर्माहट हो। तो बहुत ज़्यादा ठंडे में भी ना रखें, बहुत ज़्यादा गर्म में भी ना रखें, क्योंकि अभी ऐसा ही वाला मौसम है। तो बस अब उनको अपने हिसाब से टेम्परेचर में रखें कि उनको ना ज़्यादा गर्मी लगे ना उनको सर्दी ठंड लगनी चाहिए। तो ठंड तो अभी सुबह शाम की हो रही, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है ये, ठीक है। तो हमने अपने बेबीज़ के ख़ास ख्याल रखना है। तो भाई मैं तो पहनाने लगती हूँ, मैंने आपको बता दिया है कि नवंबर की सर्दियाँ स्टार्ट हुई सुबह शाम। मैं तो अक्टूबर की 4-5 दिन से मैंने कपड़े पहनना स्टार्ट कर दवा दिए थे। अब तो नवंबर कल से स्टार्ट ही हो जा रहा है। तो भाई मेरे बच्चे देखें, तो मैंने बताया था मैंने कोई ज़्यादा मोटे वाले कपड़े अभी नहीं पहनाए हुए हैं। तो ये अभी हल्के, मेरे पास कुछ स्वेटर्स वगैरह पड़े थे, तो मैंने उसकी आस्तीन वगैरह काट करके ये कपड़े बना दिए थे। तो ये देखिए मेरे बेबीज़ पहने हुए हैं, जिससे ये ठंड से भी बचे हुए हैं। और भाई इनको ठंड नहीं लगनी चाहिए। अगर इनके ठंड लग जाती है तो ये उल्टियाँ करेंगे, इनकी आई में प्रॉब्लम होगी, इनका ये थोड़ा लो फील करेंगे, ये खाना खाना छोड़ देंगे। और इनके कान एकदम, आप जब भी फीवर चेक करें तो इनके और जब भी आपके बेबीज़ खाना खाना छोड़ देते हैं, एकदम लेज़ी होके पड़े रहते हैं, आंखें रेड हो जाती हैं थोड़ी सी, और खाना नहीं खा रहे होते, तो आपने उनका फ़ीवर ज़रूर से ज़रूर चेक करना है। सबसे अच्छा काम है फ़ीवर चेक करने का, इनके कानों को चेक करें। कानों को चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा अगर ठंडे हैं तो समझ लीजिए इनके फ़ीवर है। तो आपने फ़ीवर की दवा घर पे, अगर आपके पास कैट हैं और पेट पेरेंट्स हैं आप, यानी कैट के पेरेंट्स हैं आप, या डॉग के भी पेरेंट्स हैं, तो आपने घर में फ़ीवर की दवा, डिवॉर्मिंग की दवा, आई ड्रॉप, और ये कुछ चीज़ें जो मैंने एक वीडियो में बता चुकी हूँ क्या क्या हमारे पास घर में होना बहुत ज़रूरी है अगर हम पेट पेरेंट्स हैं तो उसका ख़ास ख्याल रखिए, और उन चीज़ों को अपने पास ज़रूर रखिएगा। क्योंकि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें वायरस चल रहा है, आई का वायरल चल रहा है, तो आई इन्फेक्शन भी चल रहा है। तो उन चीज़ों से हमें अपने बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारे प्यारे प्यारे बेबीज़, जिसमें से हमारी सूजी और टफिन और ग्रेसी पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। तो ये देखिए बेड के नीचे से निकल आई है। तो ये ग्रेसी ने भी कपड़े डाले हुए हैं, देखो ग्रेसी यहाँ बैठी हुई है, क्योंकि ग्रेसी तो कपड़े पहनने में बहुत ड्रामे करती है भाई, ये पहन नहीं सकती है। तो ये देखो, और ये हेजल भी कपड़े कहीं अपने बेड के नीचे घुसी थी, वहीं उतार के आई है। तो ये देखें, और इनके कपड़े उतर नहीं पाए क्योंकि टाइट थे, तो ये पहने हुए बैठी हुई हैं, ये वो बैठा हुआ है। तो सर्दियों में अपने बेबीज़ का ख़ास ख्याल रखना है अपने, और अभी बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े भी नहीं पहनाने हैं, और तो अभी कुछ घर के कपड़ों से आप यूज़ कर सकते हैं और उनके कपड़े बना सकते हैं। तो ये थे हमारे छोटे छोटे बेबीज़, और ये देखो इनके कपड़े देखो, इनके कपड़े देखो, ये मैंने यहाँ तक बनाया, बट ये देखो मोड़ के कपड़ा कहाँ चला जा रहा है ना। तो इस तरह से ये ज़मीन में बैठते हैं तो इनके सीने पे ठंड जाती है, तो इसलिए ये सर्दी से बचाना है, क्योंकि इनको ऐसे ही बैठना होता है, चाहे आप जितना बेड पे बैठा लें या कुछ भी करें। जबकि मैंने यहाँ पे चादर भी बिछा दी है कि ज़मीन में ना बैठे। इसके नीचे, बेड के नीचे ये लोग बैठते हैं, तो मैंने बेड के नीचे चटाई भी डाल रखी है
कौन कौन है भाई नीचे? बहुत दूर पे कोई बैठा है जो अंधेरे में नहीं दिख रहा है। तो मैंने बेड के नीचे ये चटाई भी ऐसे करके अंदर डाल रखी, क्योंकि ये बेड के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा बैठते हैं तो इसमें बैठेंगे कि ठंड ना लगे इनको। तो मैंने तो अपनी पूरी तैयारी कर रखी है सर्दियों की, और ख़ास ख्याल सारी दवाइयाँ वगैरह भी इंतज़ाम करके रखा हुआ है। तो अपने, और ये देखो बेड एड बिछा होने के बाद भी ये देखो ये वाले तो तीनों से चारों यहाँ पड़े हुए हैं। हेजर बाहर जाना चाहती है, टफिन ये पड़े हैं, और ये डेजी सॉरी ग्रेसी बैठी हुई हैं, और ये हमारे बग्गी राजा, बग्गी राजा, बग्गी राजा, प्यारे प्यारे बग्गी राजा। तो बग्गी राजा यहाँ बैठे हुए हैं, और ये है हमारे प्यारे से क्यूट से बेबी जो यहाँ झूम, ये तीनों इधर बैठे हुए हैं, तीन यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये यहाँ बैठी है और ये यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमने मैक्स की सर्जरी कराना बहुत ज़रूरी पड़ा, क्योंकि एक्चुअली मैक्स की पॉटी में प्रॉब्लम हो रही थी, तो काफ़ी टाइम से थी। तो अभी 1.5 महीने का हो गया, तो लगता था कि बस कुछ वजह से इसके पॉटी की जगह में प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर को भी दिखा रहे थे, तो कोई दवा दे रहा था, कोई सिरप दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था, बट वो ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन परसों इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई। फिर हम पास में ही पेट हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर गए, जहाँ डॉक्टर ने बताया इसकी सर्जरी होगी पॉटी की जगह पे, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी पॉटी बाहर पास नहीं हो रही है, और इसकी वजह से ये बहुत प्रॉब्लम में है। अगर इसको 2-3 दिन हम नहीं दिखाने ले जाते तो शायद इसको कुछ भी हो सकता था। तो भाई हमने इनकी सर्जरी करा दी। तो ये देखें, तो इस जगह पे अभी ये ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। हम शायद साफ ठीक से नहीं दिखा सकते, क्योंकि अभी उठाएंगे तो इसको दर्द हो सकता है, क्योंकि इसके टाँके वगैरह लगे हुए हैं। तो भाई इनकी सर्जरी करवानी पड़ी हम लोगों को। तो अभी तो कल से इसने पॉटी तो नहीं की है, बट कल से थोड़ा सा ठीक है, दवाइयाँ वगैरह भी दे रहे हैं, इंजेक्शन भी लगे हैं, और अभी इसका ख़ास ख्याल रखना है। तो वजह यही थी कि हमने इसकी सर्जरी करानी पड़ी। ये पहली बार, शायद पहली बार हमारे 4 साल में, हमारे सब बेबीज़ में पहली बार शायद मैक्स को हमने डॉक्टर के यहाँ इतना ट्रीटमेंट कराया होगा। बाकी कभी भी फ़ीवर या वगैरह जो भी हो जाता है, या आई प्रॉब्लम हो जाती है, मैं घर में ही सारे ट्रीटमेंट खुद कर लेती हूँ, और बच्चों की इतनी केयर करती हूँ कि मुझे हॉस्पिटल जाना नहीं होता है। बट पहली बार हमारा ये शाशा का बेबी हुआ, जो कि पता चला कि उसके पॉटी की जगह पे इतनी प्रॉब्लम थी, और उसको उन्होंने सर्जरी करके ही ठीक किया है। बट अभी ये आज देखते हैं अभी 2-3 दिन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये पता चलेगा कि पॉटी ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो 2-3 दिन बाद डॉक्टर को फिर दिखाने जाना है, और तो दुआ करिएगा कि हमारा मैक्स अच्छा रहे और उसकी तकलीफ़ भी दूर रहे, और जिस वजह से हमने उसको दिखाया है और उसकी तकलीफ़ दूर हो। तो अभी सुस्त पड़ा हुआ है, बट खाना वाना जो नहीं खा रहा था 2-3 दिन से, तो जब से सर्जरी हुई है कल के बाद से उसने आज थोड़ा बहुत खाना खाया हुआ है। तो ये हमारे मैक्स है, जो कि देखिए इसका वेट भी लूज़ हो चुका था, बहुत खाना नहीं खा पा रहा था, तो प्रॉब्लम हो रही थी। पर अभी माशाल्लाह बहुत ठीक है, आज खाना भी इसने खाया है, और बस कल लेकर डॉक्टर के यहाँ जाना है, फिर देखते हैं कि टाँके वगैरह दिखाने क्या होता है। तो ये जगह पे के सर्जरी हुई है, इसके येलो कलर का ट्यूब लगा हुआ है, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो ये ऐसे ही पड़ा है बेचारा, तो बस इसका भी ख्याल रख रहे हैं, देख रहे हैं इन बच्चों के साथ साथ। बस दुआ करिएगा अच्छा रहे, और इसकी जो परेशानी है वो भी जल्दी दूर हो जाए। तो हमारा मैक्स बेबी, तो मैक्स अभी बहुत छोटा है। तो मैंने बना लिया है अपने बेबीज़ के लिए चिकन, उबाल दिया है, ये हड्डियाँ निकाल के अलग कर दी है, ये मिक्सर में थोड़ा सा डाल दिया है, जो छोटे बेबी खाएंगे। ये इतना आलू उबाल लिया, तो ये मिक्स करके मैं जा रही हूँ इनका खाना बनाने, ठीक है। तो ये इनका खाना बना ली, सारी हड्डियाँ निकाल देनी है हमने, छोटी भी हड्डियाँ निकाल देनी है। और हड्डियाँ कभी भी बोन्स जो होते हैं ना, तो क्या नाम, हड्डियाँ बिल्कुल भी अपनी बेबीज़ को नहीं देनी है, जो कि उनको जाके नुकसान करती है, तो उनके पेट में नहीं जानी चाहिए, तो आपने हमको नहीं देनी है। तो मैं इसका मोटा मोटा पेस्ट बनाऊँगी, आलू मिक्स करके इनका मोटा मोटा पेस्ट बना के मैं अपने बेबीज़ को। और ये देखो सब देखो कैसे खाने के लिए आ चुके हैं, सब आ चुके हैं। ये बैठा है मैक्स बेबी, तो ये देखें डेज़ी को, देखो डेज़ी को कितनी जल्दी है खाने की। शाशा का मुंह इधर ही है, और ये बैठा है हमारा प्यारा टफिन, ये बैठा हुआ देख रहा है। और ये देखो सूजी यहाँ बैठी हुई है, इधर बैठ गया आके। तो सब बेबी नहीं आए हमारे हैं,
अभी सारे बच्चे नहीं आए हैं और बेबी अंदर है। अभी मिक्सर की आवाज़ सुनेंगे तो सब बाहर आ जाएंगे। तो ये देखें, तो सब आ चुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि अब इनके खाने का टाइम हो चुका है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने बच्चों का खाना और फिर इनको खिलाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि अब बज रहे हैं 10:30। ठीक है, तो 10:30 बजे तक मैं पहला मील इनको दे देती हूँ। सुबह उठ के दूध देती हूँ, जैसे ही उठते हैं सुबह मैं दूध देती हूँ। सेकंड टाइम पे फिर उनको ड्राई फ्रूट देती हूँ। और ये थर्ड टाइम पे जो हम देने जा रहे हैं 10:30 बजे, यानी कि ये इनका चिकन वाला फूड। तो ये देखिए इसका कितना सारा इसका वो निकल चुका है, चिकन सूप, जो कि ये फर्स्ट टाइम पे निकला है। तो जितनी बारी मैं चिकन उबालती, और मैं खाने को स्टोर करके नहीं रखती। मैं आपसे बता दूं कि मैं खाना स्टोर करके नहीं रखती हूँ। मैं अगर 3 टाइम देती हूँ तो मैं तीनों टाइम ही बनाती हूँ। हाँ, आप ये उबाल के रख सकते हैं, आप ये उबाल के रख सकते हैं, आलू उबाल के रख सकते हैं, लेकिन आप उसको पेस्ट बना के 2 से 4 दिन रख ले तो ऐसे नहीं। आपने ज़्यादा स्टॉक करके खाना नहीं रखना है, क्योंकि जो ताज़े में जो विटामिन्स वगैरह आते हैं, जो प्रोटीन आता है, वो उतना रख कर खाना फ्रीजर करके रखने में नहीं आता है। तो अपने बेबीज़ को नहीं दें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप सुबह के शाम तक का रख सकते हैं। बट मेरी राय में तो मैं नहीं चाहती कि आप 2 से 3 दिन रख कर दें। ठीक है, तो ये था आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, शाशा बाय।